अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब ज़रगर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त हम रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की साइट पर मौजूद हैं। हमारे साथ रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुछ एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पर आज सिक्योरिटी के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुश्किलात जो है दरपेश हुई है। और इन्होंने हमें फ़ोन किया कि हमारी कुछ समस्या है, आप यहाँ पर आइए। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम देसराज है, एक्स सर्विसमैन में हूँ। मैं हूँ डुगा का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हमें 2 साल से प्रोजेक्ट में नौकरी कर रहे हैं। डीजीआर का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। जी सर, क्या कुछ मुश्किलात का सामना जो है आपको करना पड़ रहा है? क्यों आपको आज यहाँ पर मीडिया के सामने आना पड़ा? सर, हमें इसलिए मीडिया के सामने आना पड़ा हुआ है कि विदाउट रीज़न के हमारे को सिक्योरिटी से निकाला गया है। हमें इसका रीज़न चाहिए। हमें 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आगाह किया करना चाहिए था। उसके बाद निकालते तो कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ का लैंड लॉजर भी हूँ, अगर इनको लैंड लॉजर सर्टिफिकेट चाहिए, पहले 29 आदमी जो सिक्योरिटी के लगे हुए हैं वो लैंड लॉजर सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर देसराज भी लैंड लॉजर सर्टिफिकेट दे देगा। प्लस इफेक्टिव एरिया में भी आता हूँ। मुझे यहाँ से निकाला गया, मेरे साथ 5 भाई और निकाले गए हैं जो कि डोडा के हैं। लेकिन इन लोगों को निकालने के बाद अगर यहाँ के लोकल एक्स सर्विसमैन लगाए होते तो मैं मानता, लेकिन इनको निकालने के बाद फिर डोडा से भद्रवा से एक्स सर्विसमैन लगाए गए हैं। इसका सर हमें रीज़न चाहिए। जी सर, जैसा कि अभी तक बात चल रही थी कि काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो है एक्स सर्विसमैन पे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? क्या ये सच है या फिर सिर्फ अफवाहें जो है यहाँ पर फैलाई जा रही हैं? सर, अफवाहें कोई भी नहीं है, जो हकीकत वो बिल्कुल सच है। हमारे सुपरवाइज़र साहब ने 8 महीने पहले से प्रोग्राम बनाया था कि मैंने 8 आदमी को निकालना है जब नया कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा तो। उसका कोई अंदर से प्लान चल रहा था, जिसकी वजह से उसने बंदे छांट दिए। अपने बंदों को इकट्ठा रख के एक कमेटी बनाएगी जिसमें उन्हें हमें 5 आदमियों को चुना कि इनको निकाल देते हैं, क्योंकि पिछले साल कुछ इशू ऐसा आया हुआ था। सुपरवाइज़र ने सभी लोगों से कुछ पैसे खाए थे जिसमें हम लोगों ने पैसे नहीं दिए। उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी था जो मैंने साहब को मैसेज किया था, जो इस टाइम मेरे पास नहीं मिल रहा है, बाद में आपको मैं दे दूंगा। जो अभी तक आपके साथ ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और अभी काफ़ी सारे जो लीडर्स थे यहाँ पर आपके साथ थे और आप कंपनी के साथ बात करने गए थे, क्या कुछ कंपनी के ऑफिशियल्स ने कहा? क्या कुछ उनका कहना है? सर, उनका कहना ये है, सबसे पहले बात हमारी ये है कि आप ये देखो, जो आदमी प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं उनको ड्यूटी से निकाला जा रहा है। एक आदमी 6 महीने से ड्यूटी पर नहीं है, जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, कैमरे में रिकॉर्ड है। 6 महीने से उसमें की पूरी ड्यूटी नहीं है, वो सुपरवाइज़र के साथ में रहता है। सुपरवाइज़र का खास आदमी है। सुपरवाइज़र की उसने कोई ऐसी नस पकड़ रखी है जिसमें सुपरवाइज़र उसकी ड्यूटी नहीं लगा सकता है। अगर सुपरवाइज़र उसको ड्यूटी लगाएगा तो उसको हो सकता है कोई फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए सुपरवाइज़र उसको ड्यूटी नहीं लगाता है। हमें ये रीज़न चाहिए कि ना ड्यूटी करने वाला यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है और जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। आखिर कंपनी के ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या दरख्वास्त रहेगी आप? सर, हमारी ये दरख्वास्त रहेगी, हमें अन्याय मिलना चाहिए। हमें नौकरी से क्यों निकाला गया उसका रीज़न चाहिए। अगर हमें निकाला गया, बाकियों को क्यों नहीं निकाला गया है? अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था तो सभी के लिए था, ना कि हमें 5 आदमियों का था। अगर ये बोलते हैं कि 45 प्लस नहीं रखने हैं तो पूरों के डॉक्यूमेंट क्लियर चेक किए जाएं, ताकि आप चेक करो कि कम से कम 10-12 आदमी 45 प्लस है। अगर कैटेगरी नहीं रखने हैं तो आप पूरों के डॉक्यूमेंट चेक करो, जिसमें कि कम से कम 3-4 आदमी आपको कैटेगरी वाले भी मिलेंगे। जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले अपना अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है अशोक कुमार। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या मुश्किलात का सामना जो है आपको करना पड़ रहा है यहाँ कंपनी में? सर, मुश्किलातों का सामना यही है कि हमारे को अभी तक भी सुपरवाइजर ने हमारा ना ही फ़ोन उठाया है, ना ही उसने कोई बताया हमारे को कि हाँ जी आपको निकाल दिया गया है। सिर्फ ये तो जो बाकी थे तो उन्होंने बताया कि हाँ जी आपको निकाल दिया इधर से। अभी तक सुपरवाइजर को हम फ़ोन भी करते, वो फ़ोन भी तक नहीं उठाता है। फिलहाल तो हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया अभी तक किसी ने कि हाँ जी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है तो इसलिए आपको निकाला जा रहा है। हमारे साथ सुपरवाइज़र की बात ही नहीं हुई है। जब भी हमने फ़ोन किया उसको तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया है। बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के आपको जो है यहाँ से टर्मिनेट किया गया है? जी सर, इसीलिए हमने उस सुपरवाइज़र को सुबह बताया था। हम ये कोशिश कर रहे थे कि सुपरवाइज़र को बताएं कि जो वो बोलता है कि सीओ ने लिस्ट भेजी है कि ये बंदा रखना है, ये निकालना है।
तो कम से कम उसका काम था या तो ग्रुप में डाल देता उस लिस्ट को कि हाँ जी चेक कर लो, जिसका नाम है तो वो रहेगा, जिसका नाम नहीं है तो वो घर जा सकता है। क्या कंपनीज के ऑफिशियल से जब आप बात करने गए, आपके साथ मकामी लीडर्स भी थे कुछ यहाँ के, क्या कुछ कंपनीज के ऑफिशियल्स ने कहा? देखो कंपनी वाला तो फिलहाल, जैसे हम सुपरवाइजर के पास गए थे तो सुपरवाइजर वहाँ पर मिला ही नहीं हमारे को, सुपरवाइजर था ही नहीं उधर। तो बाकी तो उधर एक हौलदार अशोक हौलदार जी थे, तो उन्होंने ही बात की। तो एडमिनिस्ट्रेशन से और कंपनी ऑफिशियल से क्या दरखास्त रहेगी आपकी? यही सर हमारा कि पहले तो हमारे को ये रीजन बताया जाए कि हमारे को निकाला किस लिए। अगर हमारे को निकाला है तो या तो अगर ठेका चेंज है 11 महीने के बाद तो फिर सबके लिए है, वो 4 या 5 बंदों के लिए नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी मौजूद है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप? इस वक्त जो ये एक्स सर्विसमैन यहाँ पर टर्मिनेट किए गए हैं, इनके साथ आप कंपनी के साथ बात करने के लिए गए थे, क्या कुछ कहा कंपनीज ऑफिशियल्स ने? देखिए, सबसे पहले तो कंपनीज़ के ऑफिशियल्स जितने भी हैं, उनके पास वक़्त नहीं है कि वो इन गरीब लोगों की आवाज़ सुनें। मुझे सुबह इनका फ़ोन आया कि हमें जी नौकरी से निकाला गया। एक तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये कहती है कि यहाँ के जितने भी लोग जिनकी ज़मीनें गई हैं, उनको रोज़गार दिया जाएगा। दूसरी तरफ से इनको ठेकेदार खातों में डाला जाता है, इनसे एग्रीमेंट किया जाता है, 11 महीने का एग्रीमेंट किया जाता है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में इस वक्त काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार खाते में ही काम कर रहे हैं, उनको किसी ने नहीं निकाला। पर्टिकुलरली इन 4 आदमियों को क्यों निकाला जा रहा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे इस देश की खिदमत की है, जिन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत की है, जिन्होंने हम लोगों की हिफाजत की है, जिन्होंने अपनी सारी उम्र हमारे लिए दी है। और आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेटली पावर प्रोजेक्ट्स में कुछ लोग जो इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जो इनके रोज़गार के साथ खेल रहे हैं। आप मेरे साथ ये देख रहे हैं, जो ये मेरे साथी यहाँ पे हैं, इन्होंने अपनी ज़मीनें यहाँ पे गँवाई हैं। मेरा साफ-साफ ये सवाल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी है और यहाँ पे काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनसे भी है कि आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? इनको क्यों यहाँ से निकाला जा रहा है? आप कंपनी के ऑफिशियल से बात करने गए, क्या कहा कंपनी ऑफिशियल्स ने? क्यों, किस रीज़न पे जो है इन्हें यहाँ से टर्मिनेट किया गया? देखिए, मैं जब कंपनी के पास गया तो सबसे पहले मुझे वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड ही मिले, जिन्होंने कहा कि इस वक्त मैं इंचार्ज हूँ, जो यहाँ के सुपरवाइज़र साहब हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे नहीं आए हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि कम से कम वो हमारा फ़ोन उठाएँ। काफ़ी लोगों ने उन्हें फ़ोन पे भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो कहीं मसरूफ़ हों, मैं उस पे नहीं जाऊँगा। बट जब मैंने वहाँ पे क्या पाया कि वहाँ पे मैंने इनसे कहा कि मुझे अटेंडेंस का एक रजिस्टर दिखाया जाए। तो अटेंडेंस के रजिस्टर पे मैंने साफ-साफ देखा, जो ऑन रिकॉर्ड इस वक़्त हमारे पास मौजूद है, कि वहाँ पे हमें कहा गया कि कुछ लोग यहाँ पे जी ड्यूटी करते हैं, जो ड्यूटी पे उस वक़्त भी पाए नहीं गए और उनका नाम भी वहाँ पे रजिस्टर पे कहीं भी मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनके अकाउंट्स चेक किए जाएँ, उनकी सैलरी कैसे आती है, जबकि वो वहाँ पे हाज़िरी नहीं देते हैं। ये लोग 24 घंटों अपनी नौकरी वहाँ पे कर रहे हैं और बखूबी अपनी नौकरी को सरअंजाम दे रहे हैं, और आज इनके साथ ये सौतेला व्यवहार। एक तरफ से तो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि प्रोजेक्ट लाइन में जी सबसे पहले द्रवशाला के लोगों को लगाया जाएगा। आखिर ये कौन लोग हैं फिर? इन्हें ये ठेकेदार खाता जो दिया गया, जो इन्हें आप वो ठगाने की पॉलिसी कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? आप आए दिन देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट लाइन में क्या हालात चल रहे हैं। बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारे वसाइल इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा रही है और हम ही लोग बिजली से महरूम हैं। आपने देखा हाल ही में देखा कि इस प्रोजेक्ट की बिजली का सौदा किया गया। यहाँ के लोगों से कोई बात नहीं की गई, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया गया। यहाँ के लोगों को इस वक़्त भी अगर आप देखें कि कितना गर्दा-धूल इस वक़्त इस इलाके में चल रहा है, सिर्फ़ ये दिया गया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि द्राक्षाला के लोगों के साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट रहेगी अगर इनको जो है दोबारा से यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिली?
और इन्हें टर्मिनेट ही रखा गया? क्या कुछ रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी, क्योंकि आज आप इनके साथ खड़े हैं शाना बशाना, आप इनके साथ आए, इनके साथ कंपनी ऑफिशियल से भी बात की, क्या कुछ कहेंगे कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूँगा, खुसूसन मैं डीसी साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ धर्मशाला में बड़े दरबार लगाए, बड़े दरबारों में ये कहा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, इस वक़्त ज़ोर-शोर से प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, इन लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे, दूसरे लोगों को बाहर से लाके यहाँ पे लगा रहे हो और इन लोगों को यहाँ से निकाल रहे हो। तो कहीं न कहीं डीसी साहब पे भी ये बात आयत होती है कि इन लोगों को इनका हक़ दिया जाए। मेरी तरफ से पुरज़ोर अल्फ़ाज़ों में गुज़ारिश रहेगी डीसी साहब से कि जल्द से जल्द इनको अपने नौकरियों पे वापस लिया जाए। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी हाँ, नाज़रीन, तो आपने सुना कि किस तरह से जो है एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर थे, उन्हें जो है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वजह के, बिना किसी इल्ज़ाम के जो है यहाँ से टर्मिनेट किया गया है। और इस वक़्त इन्होंने हमें फ़ोन किया कि हमारे साथ जो है काफ़ी सारी ज़्यादतियाँ यहाँ पर हो रही हैं और हमें बिना किसी नोटिस के जो है टर्मिनेट किया गया है। इनके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे और इन्होंने कंपनी ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इनका कहना है कि सुपरवाइज़र, जो हमारे सुपरवाइज़र है, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और अभी तक हमें इस बात का कोई भी पता नहीं लग चुका है कि हमें क्यों जो है यहाँ से टर्मिनेट किया गया है। आखिर देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कार्रवाई करती है।